7 काल तक, याद रखना, जब चेतावनी देता तभी सुन लेना। खुदा बोलता जब मैं ऊपर से ऑर्डर दूंगा, ये 7 साल तू उपवास कर, सीधा उल्टा तेरे को जो करना कर, ऊपर से मैं ऑर्डर दे दिया। ये 7 साल किसी की मैं प्रार्थना नहीं सुनूंगा, तुम्हें ऐसे खून की आंसू रुलाऊंगा कि तुम जान लोगे कि यहोवा ही मनुष्य में प्रभुता करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, इंसान इंसान से टकराता है, ठीक है, इंसान परमेश्वर से टकराता है, ये ठीक क्या, ये मूर्खता है। आप बोलता है 7 काल जिसको खड़ा रहना है खड़ा रह के उपवास कर, प्रार्थना कर, ये 7 काल मैं तुमको खून की आंसू रुलाऊंगा। ये 7 काल बोलता है कुछ भी तेरा होने वाला नहीं है, तेरे को जो करना है वो कर, क्योंकि मैं चेतावनी देकर 1 साल गुजर चुका है। 1 साल। अभी आप अपना अपना टाइम गिनना, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 17 साल, कब से आप प्रभु का अपमान कर रहे हो, सब गिन लेना, क्योंकि यही चीज आपके साथ भी 100% होने वाला है। तो देखो, प्रभु चेतावनी दे रहा है, उसके बाद परमेश्वर, मैं पहले ही बोल दिया, प्रभु कुछ भी करने से पहले वो चेतावनी देता है। चेतावनी के साथ वो टाइम भी देता है। 1 साल का टाइम था, वो 1 साल के बाद सुधरना चाहिए, चलो ठीक है, गलती हो गई, 1 साल तो टाइम था ना, तो सुधर के लेना चाहिए था। 1 साल के बाद बोलता है मैं मेरा प्रताप करूंगा, मेरा नाम करूंगा, मैं मेरा बेबीलोन है, सब मैं। बाइबल के अंदर क्या लिखा है, तू कभी ये मत कहना कि तू तेरे बल से सब कुछ किया, क्योंकि बोलते कमाने के लिए, बनाने के लिए, सब चीज के लिए बोलता बल ताकत मैं देता हूँ, इसके लिए सारी महिमा प्रभु का। बोलता योग्य वही है केवल, और कोई योग्य नहीं। बोले आप नौकरी कर रहे, आप बिजनेस कर रहे, आप पढ़ाई कर रहे, लेकिन याद रखना सब चीजों में वो उन्नति करवाने वाला, पास करवाने वाला वही है। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. हालेलुया। ओके, हम विषय पे जाते हैं। परमेश्वर की भलाई और कड़ाई को ध्यान रख। कंसीडर द गुडनेस एंड सेवरिटी ऑफ गॉड। आइए हम लोग इस विषय के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे सुनने और सुनाने में, क्योंकि पवित्र आत्मा ही वचनों के ऊपर प्रकाश डालता है। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं अच्छी आराधना के लिए, अच्छे भजन संगीता के लिए, अच्छी गवाही के लिए धन्यवाद देते हैं, और अच्छे विषय के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हमसे जाने अनजाने में हुई गलतियों को माफ़ करना। हम जानते मानते हम आपके योग्य नहीं, हमने वही काम किया जो आपकी दृष्टि में बुरे हैं,
और हमारी जितनी धार्मिकता, जिसको हम धार्मिकता समझते हुए आपके सम्मुख फटे हुए छिद्दी के समान है। हमारे सारे अपराधों को माफ करना, आपके लहू से वचन से हमें शुद्ध करना और शुद्ध हृदय सच्चा मन देने कि हम सच्चाई आत्मा से आपकी भक्ति आराधना स्तुति करें, लोगों को दिखाने के लिए घमंड कपट से ना करें। हमारे सारे गुनाह माफ हो प्रभु, और आज आप हमसे बातें करें, वार्तालाप करें, क्योंकि हम आपकी वाणी को सुनने आए। प्रभु, बोलने वाला आपका दास बिल्कुल ना हो, एक भी शब्द आपके दास के नहीं, लेकिन पूरी बातें, पूरी शब्दे प्रभु आपकी हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि योग्य आप, धर्मी आप, पवित्र आप है परमेश्वर। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रभु आप हमसे बातें करें। प्रभु, आपके दास से लेकर सभी से बातें करना। ये वचन हमारे जीवन को, स्थिति को, स्वभाव को बदले। ये वचन प्रभु नई आशा, नई आशीर्वादों को हमारे जीवन में लाए, चंगाई लाए, छुटकारा लाए, मुक्ति लाए प्रभु। और जब हम यहाँ से लौटे प्रभु, ये वचन के कारण हमारे जीवन में ऐसे आनंद की भरपूरी हो प्रभु, ये एक भरपूरी के साथ यहाँ से हम लौटे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। महान ईश्वर, आसपास के वातावरण शांत रखना, कोई गड़बड़ी, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सारी गड़बड़ी की आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम में बांध के दूर करना। परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में सभी का सारा ध्यान आपके ऊपर बने रहे। अंधकार की कोई भी युक्ति हम पर प्रबल ना हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते प्रभु। मैं खुद को और आए हुए सभी को और पूरे एरिया को समर्पित करता और चाहता हूँ कि आपका कार्य बने रहे। सारी महिमा आदर आपको देते लॉर्ड। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं। ओके, ध्यान से सभी लोग सुनना। एक ज़रूरी विषय है, परमेश्वर का कोई भी वचन हमारे लिए कभी व्यर्थ में नहीं है। ये बाइबल पूरी तरह से एक परिपूर्ण किताब है जो परमेश्वर की आत्मा से लिखी गई है। आप इसको समझेंगे, इसको सुनकर समझेंगे और इसके अनुसार चलेंगे, गारंटी है, इसमें कोई शक नहीं कि ये वचन आपका जीवन को बदलेगा और उन्नति में लेके जाएगा। ऐसा वचन के अंदर लिखा हुआ, ये वचन आपकी उन्नति करेगा। इसके लिए आज भी एक ज़रूरी विषय हमारे सामने आया। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की भलाई और कड़ाई को ध्यान कर। देखो, परमेश्वर की एक भलाई है और सिर्फ हम लोग भलाई को ध्यान करते हैं, लेकिन हम उसकी कड़ाई को, यानी कड़कता, उसको हम लोग ध्यान नहीं करते। अधिकतर जितनी भी कलीसिया पृथ्वी भर पर है, विश्वासी है, पास्टर लोग हैं, इन लोग का प्रॉब्लम ये है, इन लोग की सारे प्रचार के अंदर यही प्रचार होता है, परमेश्वर भला है, प्रभु दयालु है, प्रभु आशीष देता है, प्रभु ये करता है, प्रभु वो करता है, प्रभु सब अच्छा करता है, यही बात बताते हैं। लेकिन ये जो आज ये विषय का नाम है, आप सोचेगा ये विषय का नाम है, आपको मालूम भी है कि मैं कोई भी चीज़ बिना बाइबल का नहीं बात करता। अभी यही देखो बातें, आपको जो इधर विषय में ये विषय का नाम दिख रहा है, वही आपको वचन के अंदर मिलेगा। हमको दोनों देखना है, परमेश्वर की भलाई, कृपा, उसकी जो दया है वो भी देखना है, उसकी कड़कता, उसका क्रोध है ना, वो भी हमको देखना जरूरी है, बाइबल बताती है। लेकिन हम लोग को क्या किया जा रहा है, आज देखो संसार के अंदर अधिकतर जो शैतान ने खड़ा किया हुआ, या फिर वो अंधे अगवे लोग क्या कर रहे हैं, प्रचार मालूम है, प्रचार वन साइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं सिक्के का एक साइड दिखा रहे हैं वो लोग, लेकिन दूसरे साइड नहीं दिखा रहे कि परमेश्वर कितना भयंकर, खतरनाक, दंड देने वाला है ना, कितना डेंजर परमेश्वर है, वो बात उनको लोगों को बताया नहीं जा रहा है। इसलिए आप देखिएगा बहुत सारी कलीसिया के अंदर क्या है मालूम है, आराधना है, प्रार्थना है, ढिंगाना है, बहुत कुछ है, लेकिन पवित्रता, धार्मिकता, ये परमेश्वर का भय, प्रभु का आज्ञा मानना, ये आपको दिखेगा नहीं। क्योंकि उनको जो सिखाया जा रहा है उसमें वो क्या हो रहे, सुधर रहे नहीं है, वो लोग आनंदित होकर मजा कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम वचन को पेश करते हैं। आइए, पहला वचन हम लोग देखते हैं, रोमियो 11 अध्याय उसका 22वां वचन। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे प्रिय लोगों ध्यान से सुनना, यदि आपको नहीं मिले ठीक है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप क्या करें, उसको बाद में चाहिए तो लिख के लेना, और ग्रुप में आ ही जाता है वचन सब, तो इसके लिए पहले पूरा ध्यान लगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। यहाँ पर देखो इंग्लिश में लिखा है ना, गुडनेस करके, भलाई है ना, यहाँ पर कृपा हिंदी में लिखा हुआ है। हाँ, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे। यदि तू उस पे बना रहे, तुझ पर कृपा हुआ। आप बोलता इजराइल को मैंने काटा, उस पर मैंने कड़ाईता दिखाया, कड़कता दिखाया, दंड दिया, उनको मैंने सरका दिया, और तुझ पर अनुग्रह करके अन्य जातियों को मैंने मौका दिया। लेकिन यदि तू बना रहे तो ठीक है, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। हालेलुया। ध्यान में रखना, ये नया करार के अंदर लिखा है, बोलता तू दोनों देख, तू वन साइड मत देख, तू एक साइड में मत देख। बोलता ये परमेश्वर कृपालु दयालु है, ये भलाई भी दिखाता है और कड़कता भी दिखाता है, ये आशीष भी देता है, विपत्ति भी देता है, ये दंड भी देता है। याद रखना, इसके लिए बोलता तू दोनों देख। लेकिन ये बाकी सेवक लोग दिखाते नहीं ना दोनों, इसके लिए प्रॉब्लम हो गया। इधर लिखा तू दोनों देख, बोलता है तू उसकी कृपा भी देख, कड़ाई भी देख,
जो गिर गया यानी इज़राइल, बोलता उस पर मैंने कड़कता दिखाया, बोलता तू तुझ पर मैंने कृपा दिखाया, बोलता तू बना रहेगा तो ठीक है भाई, नहीं तो मैं तुझे भी, मतलब क्या, मैं उसको भी काटा, स्वाभाविक डाली को मैंने काटा, तो मैं तुझे काटने में कितना टाइम लगाऊंगा। हालेलुया। बोला मैं तुझे भी काटूंगा। अभी मैं ये सोचता हूं, देखो आंटी कितने अच्छे हैं, प्रभु आंटी को उधर से इजराइल से उठाकर इंडिया में तितर बितर कर दिया, इतने देखने में कितना अच्छे आंटी, स्वभाव में अच्छे हैं, प्रेमी, तो हम लोग को छोड़ेगा जंगली जैतून को, कितनी मुश्किल है। हालेलुया। ओके, यहाँ पर लिखा दोनों को देख। हालेलुया। एक साइड मत देख। वो परमेश्वर आज नया करार के अंदर ये जानकारी देता है, वो कड़ाई भी दिखाता है, वो दंड भी देता है, शाप भी देता है, वो आशीष भी देता है, लेकिन तुझे दोनों को देखना है। दोनों को क्यों देखना? ताकि तू बराबर बैलेंस मेरे परमेश्वर के वचन के अधीन में। हालेलुया। ओके, क्यों ऐसा बोलता है? अभी बाइबल से मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। डैनियल की पुस्तक उसका 4 अध्याय 10 से 16। डैनियल की पुस्तक 4 अध्याय 4 अध्याय 10 से 16 तक पढ़ना। जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वो यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वो सारी पृथ्वी की छोर तक दिखाई पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़िया बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहर पाते थे। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छाट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाए और चिड़िया उसकी डालियों पर से उड़ जाए, तो भी उसके टूट को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का न रहे, पर पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। हालेलुया। ध्यान से सुनना। एक राजा है नबूकदनेस्सर, उस समय का वो वर्ल्ड पावर व्यक्ति था, बहुत शक्तिशाली राजा, ठीक है, उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता, इतना पावरफुल, और उसको बनाने वाला परमेश्वर ही है। उसने एक रात ऐसा हुआ, एक सपने को देखा, वो भयंकर सपना था, और वो देखने के बाद वो डर भी गया करके लिखा। उसने देखा कि एक विशाल पेड़ है, ठीक है, एक बहुत बड़ा पेड़ है जो आकाश तक छू रहा है, ठीक है, उसके पत्ते दुनिया के बोलते डाली कोने बोलते ना छोर तक, दुनिया के कोने तक पहुंच रहा है, इतना बड़ा विशाल झाड़ है वो, और बोलता है उसमें बहुत से फल है, उसके पत्ते जो है बहुत सुंदर है, और बोलता जानवर उसके नीचे आकर क्या हो रहे, छाया पा रहे, बहुत सारे लोग उसमें बसेरा कर रहे, तो सब बोलता वो झाड़ एकदम बोलते ना मामूली झाड़ नहीं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, और उसके द्वारा बहुत लोगों को खाना पीना मिल रहा है, बसेरा मिल रहा है, उसमें लोग रह रहे, और बोलते उसके नीचे छाया भी पा रहे। लेकिन बोलता है स्वर्ग से उसने देखा कि एक पवित्र पहुरुआ उतरते हुए देखा और ऊंचे शब्द से पुकार के बोला, इस झाड़ को क्या करो, काटो, और इसके पत्ते को बोलता सब बोलता नीचे गिरा दो, इसके फल को पूरा उड़ा दो, बोलता पूरा काटो, बोलता इसकी हालत ऐसा होना चाहिए, इसके ऊपर वो सब गिरना चाहिए, और इसका बोलता है स्वभाव जो है, इसका मन है इंसान का जैसा नहीं, लेकिन कैसा रहना चाहिए, बोलता जानवर जैसा इसका हालत हो जाए, ऐसा मन बन जाए। अब ये सपना देखने के बाद इतना बड़ा राजा क्या हो गया, पावरफुल राजा डर गया, शक्तिशाली राजा डर गया, बोला इस सपना क्या है। तो उसने क्या किया, तंत्र मंत्र करने वाले पंडित बाबा सबको बुलाया, लेकिन कोई भी उसको बता नहीं सका। लेकिन उसके बाद उसको मालूम पड़ा एक व्यक्ति उसके प्रांत के अंदर है, उसका नाम है डैनियल, और उसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है। मैंने कहा देखो बाइबल आपके पास है, रोटी आपके पास है, लेकिन रोटी पर प्रकाश है ना। बाइबल के अंदर देखो वो पवित्र स्थान के अंदर क्या रखा रहता था, एक साइड रोटी है, दूसरे साइड में क्या है, दीवट है। ये दीवट की जो रोशनी है वो रोटी पर जाना चाहिए। हालेलुया। ये रोशनी नहीं है तो रोटी क्या है, अंधेरे में। ध्यान से सुनना। अब ये राजा डर गया, डैनियल को बुलाया गया, डैनियल ने उस सपनों का अर्थ क्या किया वहां पर प्रकट किया। अब देखो उसका अर्थ आप ध्यान से सुनना, अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अर्थ क्या है उसका, डैनियल उसका 4 अध्याय 27 से लेकर 37 तक। इस कारण है राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर। प्रभु का दास उसको एक सम्मति, एक एडवाइस देता है। देखो याद रखना, जब प्रभु का दास कोई सम्मति देता है उसको ध्यान से सुनना। बोलता है सम्मति देता हूं, हाँ, कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे,
तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। ऐसा करने से तेरा चैन, तेरे जीवन में शांति बने रहे। हालेलुया। क्योंकि डैनियल को समझा, उसको ये सपने समझा नहीं, लेकिन डैनियल को समझ में आया, इसलिए पहले डैनियल ने क्या किया मालूम है? उसको पहले ये चेतावनी दिया, सम्मति दिया, देख ये बहुत खतरनाक दर्शन तुझे हुआ है और ये चीज दे, ये जो परमेश्वर तुझे बता रहा है ये कोई पेड़ और नहीं है, नबूकदनेस्सर वो तू ही है और तुझे ही काटने वाला है। इससे पहले कि प्रभु तुझे उड़ा है, तू क्या कर? बोलता तू तेरे गलत कामों को, अपराधों को छोड़ दे, जो प्रभु की दृष्टि में बुरा, उसको छोड़ और तू दीनहीनों पर क्या कर? दया कर। संभव है, बोलता है, तेरे जीवन में परमेश्वर की शांति बनी रहेगी। आगे लिखा है, यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने बीतने पर, कितने महीने? 12 महीने। याद रखना एक बात, ध्यान से सुने सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर का मजाक उड़ाया, प्रभु की बातों को हल्के में लिए, सब ध्यान से अच्छे से सुनना। परमेश्वर किसी के ऊपर भी हमला करने से पहले, याद रखना, परमेश्वर कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले, दंड देने से पहले, सताने से पहले वार्निंग उनको देता है। अब देखो कितना महीना बीत रहा है, ये 12 महीने का उसको टाइम दिया। ये 12 महीने में उसको टाइम दिया सुधरने के लिए कि तू नम्र हो। ये 12 महीने में सुधरा नहीं। 12 महीने मतलब कितना हो गया? 1 साल हो गया, ये सुधरा नहीं। आगे 12 महीने बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? बोलता मैंने बनाया, मेरे प्रताप के लिए बसाया, सब कुछ मैंने मेरे लिए किया। वहां पर परमेश्वर का जिक्र ही नहीं हो रहा है। तो ये चेतावनी दिया, वो चेतावनी को हटा दिया। आप सोचिए, आप अब ध्यान से यहाँ पर एक चीज को गौर करके लेना। इसको 1 साल में ये सुधरा नहीं तो प्रभु उसको ले रहा है सीधा। अगर आपका 10 साल, 12 साल, 15 साल सुधरेगा नहीं तो प्रभु क्या करेगा वो सोचो। 1 ही साल में इसको ले रहा है चेतावनी देने के बाद। हम लोग को तो प्रभु कई हजार है ना, 10 साल, 5 साल, 15 साल वो आवाज से दे रहा है ना चेतावनी, लंबे समय का चेतावनी दे रहा है। इसको 1 ही साल में ले रहा है। बोलता वो फिर भी बोलता ये चेतावनी देने के बाद प्रभु का दास बता कि ये है, उसका मतलब है तुझे काटेगा। उसके बाद भी बोलता मेरे प्रताप के लिए मैंने बनाया सब कुछ। वो मैं कर रहा है, जैसे मैं कर रहा था। आगे यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी नहीं पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में आज्ञा निकलती है। तेरे विषय में अभी ये आज्ञा ऊपर से, हेडक्वार्टर से ये आज्ञा आ चुकी है। तुमको 12 महीना दिया, सुधरने के लिए बोला, नहीं सुधरा ना, अभी ऊपर से एक ऑर्डर आ रहा है, एक आज्ञा आ रहा है। अभी वो क्या ही रहेगा, ऊपर से आ गया तो नीचे वाले कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से आज्ञा आ गई। हाँ, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। राज्य तेरे हाथ से निकल गया। हाँ, और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा। नंबर 2, अब तू इंसान के मध्य में नहीं रहेगा। एक है तेरा राज्य गया, दूसरा है तेरा तू मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा। हाँ, आगे और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। नंबर 3, अभी तो इंसान के साथ नहीं, मैदान के जो पशु है उनके साथ में रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा। नंबर 4, तू अभी कैसा खाना खाएगा? इंसान के जैसा नहीं, जैसे बैल खाते वैसा तू क्या करेगा? घास खाएगा। हाँ, और 7 काल तुझ पर बीतेगी। नंबर 5, 7 काल तक। याद रखना, जब चेतावनी देता तभी सुन लेना। खुदा बोलता जब मैं ऊपर से ऑर्डर दूंगा, ये 7 साल तू उपवास कर, सीधा उल्टा तेरे को जो करना कर। ऊपर से मैं ऑर्डर दे दिया, ये 7 काल किसी की मैं प्रार्थना नहीं सुनूंगा। तुम्हें ऐसे खून की आंसू रुलाऊंगा कि तुम जान लोगे कि यहोवा ही मनुष्य में प्रभुता करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, इंसान से टकराता है, ठीक है। इंसान परमेश्वर से टकराता है, ये ठीक क्या? ये मूर्खता है। आप बोलता है 7 काल जिसको खड़ा रहना है, खड़ा रह के उपवास कर, प्रार्थना कर। ये 7 काल मैं तुमको खून की आंसू रुलाऊंगा। ये 7 काल बोलता है कुछ भी तेरा होने वाला नहीं है, तेरे को जो करना है वो कर, क्योंकि मैं चेतावनी देकर 1 साल गुजर चुका है। 1 साल। अभी आप अपना अपना टाइम गिनना, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 17 साल, कब से आप प्रभु का अपमान कर रहे हो, सब गिन लेना, क्योंकि यही चीज आपके साथ भी 100% होने वाला है। क्योंकि गए संडे जब मैं सेकंड मीटिंग में आ रहा था, खुदा ने मुझे किसी के बारे में बताया और वो गुजर गया। मुझे नहीं मालूम था कि उसी रात को वो काम होने वाला है और प्रभु ने वो कर दिया। बोला मैं हमला करने वाला हूँ आज, प्रभु ने वो रात को कर दिया। सेकंड हमला का भी बताया, वो भी प्रभु ने किया। तो देखो, प्रभु चेतावनी दे रहा है। उसके बाद परमेश्वर, मैं पहले ही बोल दिया, प्रभु कुछ भी करने से पहले वो चेतावनी देता है। चेतावनी के साथ वो टाइम भी देता है। 1 साल का टाइम था,
एक साल के बाद सुधरना चाहिए, चलो ठीक है गलती हो गई, एक साल तो टाइम था ना, तो सुधर के लेना चाहिए था। एक साल के बाद बोलता है मैं मेरा प्रताप करूंगा, मेरा नाम करूंगा, मैं मेरा बेबीलोन है, सब मैं। बाइबल के अंदर क्या लिखा है? तो कभी ये मत कहना कि तू तेरे बल से सब कुछ किया, क्योंकि बोलते कमाने के लिए, बनाने के लिए, सब चीज के लिए बोलता बल ताकत मैं देता हूँ। इसके लिए सारी महिमा प्रभु का। बोलता योग्य वही है केवल, और कोई योग्य नहीं। बोले आप नौकरी कर रहे, आप बिजनेस कर रहे, आप पढ़ाई कर रहे, लेकिन याद रखना सब चीजों में वो उन्नति करवाने वाला, पास करवाने वाला वही है। हालेलुया। आगे लिखा है, जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्य में से निकाला गया। नंबर 1, प्रभु अभी काम करने शुरू कर दिया। 1 साल के बाद, 1 साल तुझे टाइम दिया था, मनुष्य के बीच में से क्या हुआ? उसको निकाल दिया गया। आगे, और बैलों के समान घास चरने लगा। वो बैलों के समान घास चरने लगा। अभी उसको जानवर जैसी हालत हो गया। अब वो कंट्रोल में नहीं है। जानवर को कोई स्वभाव रहता है क्या? कंट्रोल रहता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल रहता है क्या ना? वो किधर भी घुसता, देखो कितने सारे बैल वो मार रहे लोगों को, है क्या ना? रास्ते पर देखो उठा उठा के मार रहे, कुछ भी कर रहे, गाय मार रही है क्या? बहुत कुछ हो रहा है। हाँ आगे, और उसकी देह आकाश की ओर से बिकती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के पैरों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। देखा उसके बाल कैसा हो गया? उकाब पक्षी के जैसा। उसका पंजा कैसा हो गया? अभी नाखून बेखून सब चिड़िया के समान, पक्षियों के जैसा उसका हो रहा है। दिखाओ जरा यहाँ पर, ये देखो आप कैसा उसका हालत है। ठीक है, ये खुदा काम कर रहा है। ठीक है, अभी उसको देखो घास में आ गया, उसके नाखून बेखून देखो कैसा हालत हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलता जैसा ही बोला, उसको वार्निंग दिया। परमेश्वर 12 महीना चुप बैठा था, लेकिन देखा कि 12 महीने में सुधर रहा और होशियारी दिखा रहा है। तो परमेश्वर ने बोला अब क्या हो गया? ऑर्डर ऊपर की तरफ से आ रहा है। 7 काल बीतेंगे, 7 काल कुछ भी नहीं होगा। अभी ये 7 काल तुझे झेलना ही पड़ेगा। हालेलुया। हाँ लिखा है आगे, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। देखा 7 काल बीतने पर, बोलता मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें, बोलता जानवर जैसी हालत थी, मैदान में पड़ा था। अब उसने देखा कोई रास्ता चारों तरफ नहीं है। उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर ऊपर उठाई। हालेलुया। हाँ आगे, और मेरी बुद्धि फिर जो की त्यों हो गई। हाँ बोलता जैसे मैंने स्वर्ग में प्रभु को देखा, प्रभु की ओर मुड़ा, तो मेरी क्या हो गई? मेरी बुद्धि जैसा पहला था वैसा ही हो गया। हालेलुया। आगे लिखा है, तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। मैं पहले अपने आप को धन्य कह रहा था, लेकिन अभी मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। हाँ, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर कहने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है। उसकी प्रभुता सदा की है। हालेलुया। मेरी आपकी प्रभुता सदा की नहीं है। मेरे आपके जैसे तो लाखों करोड़ों आए चले गए, उसकी प्रभुता सदा की है। हाँ आगे, और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। उसका जो राज्य वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला, उसका राज कभी खत्म नहीं होगा। आगे, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। पृथ्वी में सब रहने वाले परमेश्वर के सामने तुच्छ गिने जाते, कुछ भी नहीं है वो लोग। हाँ, और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वाले के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। हालेलुया। वो स्वर्ग का सेना के बीच में या पृथ्वी पर रहने वाले के बीच में वो अपनी इच्छा से काम करता है। हालेलुया। याद रखना, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, आप आपकी इच्छा से परमेश्वर को बोलेगा मैं प्रभु को सुधार देता हूँ, ये कभी नहीं होगा। प्रभु अपनी इच्छा से काम करता है। आप आपकी इच्छा बता के वो नहीं सुनने वाला है। मैं सबको एक बात बता देता हूँ, हमारी इच्छा वो नहीं सुनेगा, वो अपनी इच्छा से सबको चलाता है। आगे, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता है तूने यह क्या किया है। कोई उसको रोक कर ये नहीं कह सकता तूने ये क्या किया है करके। वो बराबर करता, अपनी इच्छा पूरी करता है वो। हाँ, उसी समय मेरी बुद्धि फिर जो की तो हो गई। मेरी बुद्धि फिर ठिकाने में आ गया। इज्जत से ठिकाने में नहीं आता है। आता है? नहीं आता है। आता है? नहीं आता है। हाँ। सीधी उंगली से अच्छा डाल के देखो, क्यों नहीं आ रहा है? तो आप बोलेगा उंगली टेढ़ा बिड़ा नहीं। डब्बा को परमेश्वर पूरा उल्टा करके लात मारता है ऊपर से, पूरा घी उड़ने लगते इधर उधर उधर से। आगे बाहर डब्बे से। हाँ, डब्बा ही नहीं रहा तो अभी घी का अंदर कैसे रहेगी? वो तो पहले ही चुगला था ना भाई। आगे, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। हाँ, फिर से क्या हो गया? मुझे राज्य मिला, वापस से महिमा का मुकुट मेरे पर आया। जब मैंने खुदा को महिमा दिया, खुदा ने मुझे महिमा दिया।
वापस से सब आने लगा। बोलता मैं झुक गया, नम्र हो गया। मैंने जान लिया कि एक ही व्यक्ति है, वो परमेश्वर है जो योग्य है, जिसका सदा काल का राज है। और बोलता योग्य, बोलता पवित्र केवल वही है, वही राजाओं का राजा। बोलता जब मैंने जाना तब मेरी बुद्धि ठिकाने में आ गई। आगे मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे। पहला बोलता मैं जानवर बन गया था, जानवर जैसा बन गया था। मुझे मेरे मंत्री, मेरे लोग मुझे मिलने नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरे पर प्रभु का क्रोध था। सबने मेरे से दूरी बनाए। लेकिन बोलते फिर से परमेश्वर ने मुझे महिमा मिलाया। मेरे मंत्री लोग और सभी लोग मुझे मिलने को आए, इज्जत करने लगे। हालेलुया। जब आप प्रभु को आदर करते, प्रभु आपको आदर करता है, आदर दिलवाता है। क्योंकि आप उनको आदर करेंगे तो निश्चय वो आपको आदर करेंगे। जब आप उनका अनादर करेंगे तो निश्चय आपका भी अनादरी होगा। लिखा है, बोलता है ऐसा हालत मैं करूंगा, लोग तुमको देखकर तमाशा करेंगे, ताली बजाएंगे, सिर हिलाएंगे करके बोला प्रभु से पंगा मत लो। आगे, और मैं राज्य में स्थिर हो गया। मैं फिर से अपने राज्य में क्या हो गया? वापस से प्रभु ने मुझे स्थिर परफेक्ट कर दिया, वापस से राज्य दे दिया। हाँ, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। और ज्यादा मेरी क्या होने लगी? पहले से भी ज्यादा प्रशंसा होने लगी। क्योंकि पहले मैं खुदा के बिना मैं अपना मनमानी नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे मैं खुदा के अधीन आ गया, मेरा और भी प्रशंसा होने लगा, और भी तारीफ होने लगी, और भी महिमा होने लगा। क्योंकि मैंने सारी महिमा प्रशंसा खुदा को दिया, तो खुदा ने भी मुझे उठा लिया। हालेलुया, खुदा ने भी मुझे आशीष दी। हाँ, आगे, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ। हाँ, बोलता अब मैं नबूकदनेस्सर, अपने आप को नहीं, स्वर्ग का राजा को मैं सराहता हूँ। अभी तो मैं अपने आप को सराह रहा था, लेकिन अब खुदा को सराहता हूँ। पहले मैं अपने आप को महिमा दे रहा था, अपने आप को सब कुछ तो समझ रहा था, लेकिन अभी मैं परमेश्वर को सब कुछ समझता हूँ। हाँ, आगे, और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे, उसके सब काम सच्चे, हमारे सब काम है ना, कितना है ना, सर्व ठिकाणे घाण तरी आमचा भारत महान। एक लोग बोलते परमेश्वर महान है, मुझे भी मालूम है परमेश्वर महान है, पर हम लोग घान है। हाँ, आगे, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। उसके सब व्यवहार न्याय, याद रखना, वो न्यायी परमेश्वर है। जब आप गलत करता है तो दंड है, जब आप सही करता है आशीष। वो न्यायी है, वो न्याय करता है, वो है बाप। वो असल में बाप है, माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाला है, लेकिन वो न्याय है, न्याय समझता, उसको न्याय करना ही पड़ता है। वो कभी भी आपको गलत में सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो न्याय परमेश्वर है। उसका नाम ही वैसा है, न्याय परमेश्वर। वो आपको, आप बोलेगा मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे सपोर्ट करना, वो नहीं कर सकता। वो आपके माँ बाप करेंगे शारीरिक, आपके गलत में आप आतंकवादी रहेगा तो भी आपको मदद करेंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं करेगा। वो न्याय, उसके सब काम क्या है, लिखा है न्याय के है, व्यवहार उसके। हाँ, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। उन्हें वो नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, कर सकता है ना। मैं कहता हूँ 100% कर सकता है, किया है, करता रहेगा, अभी भी कर रहा है। वो जितने लोग घमंड से चलते हैं ना, झुकने को नहीं हो रहा है, परमेश्वर बोला इधर लिखा हुआ है, उससे अभी भी वो नीचा कर सकता है। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, याद रखना, वो परमेश्वर है और हम लोग इंसान। यहाँ पर देखो, उसने देखा कि परमेश्वर उसको चेतावनी दिया, बोलता इधर लिखा है, तो उसकी भलाई और कड़ाई को, दोनों को तू क्या कर देख। वो एक तरफ भले दयालु, कृपालु, आशीष देने वाला, प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला, विलंब से, विलंब का मतलब क्या मालूम है? अभी याद रखना, 12 महीना, 10 महीना, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 17 साल विलंब करके फिर वो आ जाता है क्रोध में। हालेलुया। वो बहुत लंबा टाइम लेता है, क्योंकि वो विलंब से क्रोध करने वाला है। वो टाइम लेकर वो क्या करता है, फिर उसके बाद हमला बोलता है। अभी देखो यहाँ पर उसको विपत्ति डाला, लेकिन इसमें एक अच्छी बात हो गई, ये तुरंत क्या किया, बोलता 7 काल के बीच में कुछ नहीं हो सकता, बोला इसमें तकलीफ। 7 काल के बीतने पर उसने क्या किया, प्रभु की ओर उसको 7 काल ये पनिशमेंट देना जरूरी था, क्योंकि वो बाद में भूलना नहीं चाहिए कि परमेश्वर ने कैसा कार्य उसके लिए किया था करके, है ना। तो प्रभु ने उसको राज्य दिया था, ठीक है, भले वो अन्य जाति था, लेकिन प्रभु उसको पावरफुल बनाया था। लेकिन जब परमेश्वर उसको सपने दिखा के अपने दास के द्वारा चेतावनी दिया, तभी उसने परमेश्वर की बात को हल्के में लिया। लेकिन जब परमेश्वर उसके पर विपत्ति डाला, तब उसको सब परमेश्वर की हर चीज उसको समझ में आ गई। एक ही व्यक्ति है जो राजाओं का राजा है, जो सिंह है, जो खतरनाक है, जो प्रभुता करने में सब बातों के अंदर वो धर्मी है, न्याय करने में धर्मी है, और वो लड़ने में वही वीर है। और बोलता है, उसने खुद कहा कि ये सदा काल तक परमेश्वर जीवित रहता है, और इसी का, यही परमेश्वर का राज सदा काल तक रहता है, बाकी सबका राज खत्म हो जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं बार बार एक बात बोलता हूं,
कि इससे पहले कि परमेश्वर हम पर हमला बोले, हमें क्यों ना सुधर जाए। आप प्रभु को जाके ये मत बोलना प्रभु मुझे सुधार, आप बोलना प्रभु मैं सुधर जाता हूँ। प्रभु को जाके सुधार बोलेगा तो फिर गड़बड़ी हो गया। तो बोले प्रभु बोलेगा मैं तो रेडी है, बोल कभी सुधारने, अभी ले लेता हूँ तेरे को। प्रभु का सुधारने का तरीका बहुत डेंजर है। प्रभु क्या बोलता, तू सुधर जा, वही तेरे लिए अच्छा है। मैं सुधारने पर आ गया तो मैं कैसा इज्जत से नहीं सुधारता, मैं मेरे तरीके से सुधारता हूँ। तो अच्छे अच्छे क्या हो जाता है, बोलता उसकी रूह आत्मा बोलता है नस सब कांपते हैं, बोलता है एक एक चीज कांपेगा। अभी देखो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो गया, ये इतिहास में लिखा गया। इतिहास में लिखने के बाद अभी इसका बेटा, इसके बाद इसके मरने के बाद इसका बेटा राज्य में आता है, ठीक है। अब इसको उसके बेटे को सब कुछ मालूम है, उसके बाप ने क्या किया और प्रभु ने उसके साथ क्या किया, ठीक है। अब हम आते हैं डैनियल 5 अध्याय उसका 18 से 30 तक। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता था उसे वह घात करता था, और जिसको वो चाहता उसे वो जीवित रखता था। जिसे वो चाहता उसे वो ऊंचा पद देता था, और जिसको वो चाहता उसे वो गिरा देता था। हालेलुया, लिखा हुआ है। अभी देखो उसके बेटे से बात हो रहा है, उसका बेटा है यहाँ पर बेलशस्सर। इससे परमेश्वर उसको भी एक परमेश्वर दिखाता है, ठीक है। उसके लिए तो सीधा परमेश्वर दीवार में लिखता है। अभी यहाँ पर उसके बेटे को जब ये दीवार में लिखा तो वो दीवार में लिखता हुआ उंगली को देखकर ही वो डर गया। कोई उसने भी बुलाया बहुत सारे पंडित बाबा तंत्र मंत्र वाले को, वो लिखा क्या है उसको मालूम नहीं पड़ रहा है, किसी को नहीं मालूम पड़ा। तब डर के उसकी एक रानी ने शायद कहा कि बोलता है एक व्यक्ति है तेरे राज्य के अंदर ही है जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहती, उत्तम आत्मा, उसको बुलाएगा और सब बता देगा। वो आकर अभी बताने शुरू किया, बोलता तेरे बाप को परमेश्वर ने क्या किया, राज्य दिया। वो जिसको चाहिए गिरा सकता है, जिसको चाहिए उठा सकता है, जिसको चाहिए मार सकता है, जिसको चाहिए जिंदा रख सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। उसको इतनी शक्तिशाली बनाया था तेरे बाप को, ठीक है। अब याद रखना हमारे घर के अंदर कितने सारे परमेश्वर ने नुकसान किया है, ध्यान में रखो। हम लोग ऐसे ही प्रभु में नहीं आए हैं, प्रभु ने कहीं ना कहीं हम लोग को दिया है दंड, है ना। किधर ना किधर अपने जिंदगी में क्या क्या खोया है, किधर किधर प्रभु ने फटके लगाए, किधर किधर नुकसान पहुंचाया, किधर किधर प्रभु ने हमारा सामना करके हमारा विरोध किया है। पिछले जिंदगी का सब याद करके प्रभु के साथ आप आगे चलना, पिछला चीज भूलना नहीं कि प्रभु ने क्या किया है करके आगे। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज्य सिंहासन पर से उतारा गया। आप देखो बाप का कहानी बेटे को बताया जा रहा है। उसने मन उसका फूला, मन आत्मा कठोर कर लिया, अभिमान करने लगा, तो उसका राज्य क्या हो गया, राजपद से उसको उतारा गया, हाँ, और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वो मनुष्य में से निकाला गया, और उसका मन पशुओं का सा, और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। और उसका जो निवास स्थान है वो किधर हो गया मालूम है, जंगली गधों के बीच में चला गया। इसके लिए हम लोग बोलते हैं गधे, समझता नहीं कि अभी देखो ये भी गधा है, गधा ही है, प्रभु को जान रहे तो गधा बोलना ही पड़ेगा इसको, है क्या नहीं। आगे, और बैलों के समान घास चरता, और उसकी शरीर आकाश की ओर से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। मनुष्य के राज्य में केवल वही प्रभुता करता है। हाँ आगे, और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। जिसे चाहता उसी को उस पर क्या करता है, वो अधिकारी ठहराता है। तेरे बाप को भी उसने चाहा और ऊंचे स्थान पर रखा, फिर भी उसका मन फूला, आत्मा कठोर हो गई, वो अभिमान करने लगा। हाँ, तो भी है बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है, तू जो उसका बेटा है, तू ये जानता था ना, तू उसका बेटा है। हाँ, और यह सब कुछ तू जानता था, ये सब कुछ तू नहीं जानता था। याद रखना आपके घर में भी परमेश्वर ने क्या क्या विपत्ति डाली है, आपको जानना जरूरी है। याद रखना कुछ लोग का प्रभु ने जान ले लिया, कुछ लोग का जान जाते जाते बोलता है ना। अभी हम लोगों ने गवाही सुना ना, है ना, बहुत सारा गवाही को हम लोग सुना, एक एक को सीधा मौत के मुंह से परमेश्वर निकाल के लाया, है ना। हम लोग गवाही सुना, मौत तक पहुंच गए थे वो लोग, वहां से निकाल के लाया। अगर वहां से नहीं निकालता तो आपका फोटो लग गया होता ना। रहते थे आप दुनिया में, यहाँ पर प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए, घमंड करने के लिए, या जो भी करने के लिए आप दुनिया में रहते थे। हाँ, शाइनिंग मारने के लिए, होशियारी मारने के लिए रहते थे दुनिया में, नहीं, है ना। तो इधर क्या लिखा है, तू जो इसका बेटा है और ये सब कुछ तू जानता था। तेरे बाप को कैसे दंड मिला, उसने कैसे अभिमान किया, प्रभु का विरोध किया, प्रभु की चेतावनी को माना नहीं, प्रभु का टाइम जो उसने दिया था, उसकी जो कृपा और सहनशीलता को उसने तुझ जाना, इसकी वजह से उसके ऊपर क्या क्या दंड आए, तू सब जानता था। तो भी हाँ,
तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, तो भी तेरा मन सब कुछ जानने के बाद भी नम्र नहीं। समस्या है मेरे प्रिय लोगों यही है, अनजाने में जब हम लोग गलती करते वो प्रभु क्या करता है, क्षमा करता है। इधर क्या लिखा है, तू जानता था ना। प्रॉब्लम तो है तू इतिहास जानता था, मैं तेरे बाप के साथ क्या किया, तेरे घर में क्या किया, मैंने कितनी विपत्ति डाला, 7 काल तक उसको मैं दंडित किया, राज्य को छीना मैंने, ठीक है, उसका सब कुछ प्रतिष्ठा उसका भंग किया मैंने, उसको जानवरों के बीच में डाला, वो गधों के बीच में निवास स्थान था, उसको इतनी विपत्ति में डाल चुका हूं। ये तू जानने के बाद तेरा मन नम्र होना चाहिए था कि कठोर होना चाहिए था भाई? तो बोलते तू क्यों कठोर हो गया? आपको समझ में आ रहा है? प्रभु हमारे घर में किस किस के ऊपर, भाई बहन माँ बाप, हमारे घर में जो भी विपत्ति डाला है प्रभु वो सब याद रखना क्या, और आपके ऊपर भी जो विपत्ति है उसको भी याद रखना। कहाँ कहाँ से परमेश्वर आपको निकाल के लाया, मौत के मुंह से, सब याद रखो। आपके घर में कोई बच गया, बोलता वो भी कैसा बचा प्रभु ने, वो भी याद रखो। किसी को प्रभु ने उड़ा दिया, वो भी याद रखो बोलता है, सब याद रखो बोलता है। तू जानता था तो भी तू नम्र नहीं हुआ, ठीक है, नम्र नहीं हुआ तो मैं नम्र बना देता हूँ, उसमें क्या है। आगे, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिया, और अपने प्रधानों और रानियों और रखियोलियों समेत, प्रधान रानी रखेलिया सबको बुलाकर पार्टी चालू है। इधर पार्टी पहला चाहिए विश्वासी को, ये मेरे को समझ में नहीं आता। पहला पार्टी शाटी, एक लोग मेरे को फोन करते, आओ ना पाशी आपकी पूरी चर्च को लेके आओ, प्रार्थना भी करेंगे और इंजॉय करेंगे। ए भाई साहब, मेरे को इंजॉय के लिए प्रभु ने टाइम ही नहीं दिया है। कभी तत्काल टिकट मार दिया मेरा तो हो गया ना, उसके पहले ही मैं साहब अपना इंजॉय बंद कर रहा हूँ। इधर मेरे को इंजॉय करने के लिए बुलाया ही नहीं प्रभु। इंजॉय मैं प्रभु में आने से पहला किया था, अभी इंजॉय नाम से मुझे टेंशन आता है कि वो, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं जब आऊंगा चोर के समान आऊंगा, सब इंजॉय करते रहेंगे। वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर कभी ना जाऊंगा मैं। ये पानी गर्म क्यों लग रहा है? पानी आग में बदल जाएगा। इंजॉय, वो इंजॉय शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया, आप खुश रहो, प्रभु में खुश रहो, प्रभु में आनंदित रहो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इंजॉय को पहला स्थान मत दो आप, ठीक है, पहला स्थान प्रभु का है। हालेलुया, नहीं तो हम लोग हर बात में इंजॉय इधर इतना खतरनाक परमेश्वर के सामने इंजॉय, कैसे नंगा पुंगा होकर नाने का मुश्किल, डर लगता है ना। ऊपर से देखते रहेगा, वाह बाइबल तो 8 घंटा पढ़ता नहीं, पानी से 8 घंटा निकल रहा ही नहीं है। 8 घंटा प्रार्थना में बैठने को बोलेगा। ठीक है छोड़ो, अब मैं क्या कुछ बता रहा था ना, हाँ एंजॉय है ना, यहाँ पर एंजॉय, सबको क्या है, यहाँ पर सबको मजा करना है ना, मजा करना है। बोलेगा तो घंटों भर, आप बोलेगा ना किधर जाना है, आप खाली एक आवाज निकाले, पिकनिक। क्या हुआ? नहीं मैं भी आ रहा हूँ, आ रही हूँ। और जैसे ही उपास, इधर एक ब्रदर था पहला, बहुत मस्त था, कॉमेडी था। सेवा करने कैसा लेके जाता था मालूम है, बोलते पिकनिक जाना है, सब लोग जल्दी जल्दी चर्च में, सब लोग फटाफट ये ट्रैक सूटा चलो बैठने को, सबका मूड खराब। क्योंकि आपको एक बता दूं, हमारे जो शरीर में स्वभाव ही ऐसा है, शैतानी स्वभाव, शारीरिक स्वभाव है। ये शरीर कभी भी क्या करेगा, एंजॉय मांगेगा, अय्याशी मांगेगा। आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रभु में हूं, आपको ऐसा लगता है, आपकी धार्मिकता, आपको ऐसा लगता है कि बहुत सही चल रहा है, लेकिन परमेश्वर बोलता है तेरी जो धार्मिकता है ना, तेरे हिसाब किताब का मेरे सामने फटी हुई छिंदी है। हालेलुया। प्रभु बोलता है तुम्हारी धार्मिकता पेश मत करो, मैं तुम्हारी धार्मिकता के अधीन होऊंगा नहीं, तुम्हारी धार्मिकता से मैं पसंद भी नहीं होऊंगा। बोलता है परमेश्वर, बोलता तुम मेरे धार्मिकता के अधीन हो, क्योंकि इस्राएल भी यही गलती किया, अपनी धार्मिकता का स्थापना करते हुए वो लोग ने क्या किया, यत्न करते करते प्रभु की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। हालेलुया। एंजॉय के लिए बोलेंगे, आप बोलेंगे एंजॉय करना है तो इंसान के पास समय भी है, पैसा भी है, हर चीज है, लेकिन जैसे ही बात उपास प्रार्थना की आती है, सब कमर में, हड्डी में सब दर्द शुरू हो जाता है। आप बोलो एसलवड़ जाना है किसी को, 5 बजे निकलेगा तो अच्छा रहेगा, देखो 6 को पहुंचेंगे, रास्ते पे नाश्ता कर लेंगे, प्लानिंग वही बता देगा। आप खाली इतना बोलो 6 निकलना है, जाना है, वो टाइमिंग सब सामने वाला पार्टी बताएगा, मैं देख रहा हूं। जैसा आप बोलेगा पिकनिक, सुबह 5 बजे निकलेंगे, रास्ते में हम लोग नाश्ता इडली खाएंगे, वो भी बताए इडली खाएंगे, डोसा खाएंगे, ठीक है, टिफिन भी हम लोग घर से भी खाने लगे जाएंगे, ठीक है, ओके, समझ गए सब लोग? यस सर। सुबह 5 बजे हम लोग मिलेंगे, ठीक है। सिपाही नंबर 4 तुम आगे जाके टिकट निकालोगे। वाह,
यही जरा उपास प्रार्थना में कोई लीडर आकर खड़ा रहे और बोले सुबह 11 के बदले 10 को शुरू करे, कोई नहीं खड़ा रहेगा। उपास का नाम सुनता है ना, अच्छे ना 3:30 बजे आते हैं। सुबह 6 बजे अगर बोलो उपास प्रार्थना, कोई नहीं आएगा, गारंटी देता हूं कोई नहीं आएगा। ये है शारीरिक स्वभाव। हमारी कलीसिया की दशा यही है, आईना आपको बता दिया। बाकी जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो, प्रभु तो बैठा ही, उसके सारे व्यवहार न्याय के हैं। सीधे से सीधा नहीं होंगे तो प्रभु बोला मैं सीधे के लिए सीधा और टेढ़े के लिए तो मैं तिरछा हूं, तो मैं करूंगा अपने हिसाब से, मैं उपास बराबर करवाऊंगा। ऐसा समय आएगा जो प्रार्थना में नहीं बैठते, नहीं इधर आकर बोलता मैं उनको दिन और रात प्रार्थना करवाते रहूंगा और रात और दिन जागते ही रहेंगे, ऐसी मुसीबत में खड़ा करूंगा। ऐसा हो रहा है भैया क्या? आगे तूने उनमें दाखमधु पिया और चांदी सोने पीतल लोहे काट और पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते न कुछ जानते उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है उसका सम्मान तूने नहीं किया। हाँ, बोलता तूने मूर्तियों का तूने क्या किया? स्तुति की, लेकिन तूने जिसके हाथ में तेरा क्या है? तेरा प्राण जिधर है ना, उसको तूने क्या नहीं किया? सम्मान। तो आप बोलेगा यस, मैं तो मूर्तियों को पूछता नहीं हूँ। हम मूर्ति को पूछते नहीं है, लेकिन ये मूर्ति जो शैतान का जो कार्य है वो स्वभाव हम लोग बराबर रख के चल रहा है। उनके हरकतें हम में रहती है। आप ये मत सोचना कि आप डायरेक्ट जाकर नमन करते हैं, झुकते हैं, दंडवत करते तो ही आप मूर्ति पूजेंगे, वैसा नहीं। लेकिन मूर्तियों से जुड़ी हुई कई स्वभाव है, शैतान से जुड़ी हुए, संसार से जुड़े हुए कई ऐसी बातें जो हमारे जीवन के अंदर अभी भी हमारे स्वभाव में वो दिखाई देता है। आपको मालूम है, आप ये कभी मत सोचना कि मैंने मूर्ति पूजा छोड़ दिया, मैं बहुत बड़ा इंसान हो गया, बहुत बड़ा धर्मी हो गया, प्रभु बहुत खुश हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी बहुत कुछ छूटना बाकी है, क्योंकि उधर का स्वभाव भी लेके आए ना हम लोग ने, उधर की हरकतें हमारे अंदर, उधर की इच्छा, बहुत कुछ हमारे अंदर वैसा ही दिखाई देता है जैसा वो था। आप ये मत सोचो कि स्वभाव, आपने मूर्ति को पूजना छोड़ दिया, स्वभाव नहीं छूटा है ना, स्वभाव तो वही है, हरकतें वही है, इच्छा वही है। उधर का तो फर्क क्या हुआ? बस भक्ति का जगह चेंज हो गया, आराधना का स्टाइल चेंज हो गया, खुदा चेंज हो गया, बाकी सब कुछ वैसा ही है। इजराइल की भी यही हालत थी। प्रेज़ द लॉर्ड। बात आप समझ रहे? हालेलुया। ओके, बोलता तूने परमेश्वर का सम्मान नहीं किया जिसके हाथ में तेरा प्राण है। मेरे प्रिय लोगों, जिसके हाथ में हमारा प्राण है ना, उसका सम्मान, प्रभु के सारे नियमों को मानकर बड़े इज्जत से उसका सम्मान करना, बड़े नम्रता से उसका सम्मान करना, वही आपके लिए भलाई है। क्योंकि जिस बातों में आप उड़ रहे हैं ना, प्रभु आपका प्राण निकालने के लिए यू कर सकता है क्षण भर में, वो अभी ताकतवर है। बोलता इसलिए जिसको वार्निंग आई, तेरे बाप को दंड दिया, तू सुधरा नहीं, तेरे को मालूम था, तू नम्र होने के बदले तू और कठोर हो गया और गलत काम कर रहा है। तू बोलता है परमेश्वर जिसका हाथ में तेरा प्राण है, तू उसका सम्मान ही नहीं किया। वो सम्मान का परमेश्वर, यहाँ पर लोगों को वो छोड़, प्रभु का सम्मान छोड़ के मेरे को सम्मान चाहिए। पास्टर देखिए ना, मैं कुछ बात ही नहीं किया। अरे एक बात याद है, हमारी सोसाइटी में एक लड़का है, उसका नाम है ना दर्शन, कुछ लोग पहचानते भी, वो छोटा था तभी अपने लोग भी उनको पहचानते। मैं जब भी घर से बाहर आता हूँ, कितनी बार भी, 10 बार भी बाहर आऊँगा ना, उसके सामने आ जाऊँगा ना, मेरे को बुला के बोलते हैं अंकल, हेलो, हाय, हाउ आर यू, कैसे आप, सब बोलते। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये अन्य जाति में इतना अच्छा गुण है। बुला के बोलता, रुक, बुला के हाथ भी दिखा के बोलेगा, ठीक है, पढ़ा लिखा लड़का है, ठीक है, सोसाइटी का अध्यक्ष का बेटा है, लेकिन मेरे को ना, मैं 10 बार भी बाहर आएगा तो वो मेरे को हाय बोलता ही है, हेलो बोलता ही है। लेकिन आपने लोग, आप बोलते मैंने मूर्ति पूजा छोड़ दिया, मैं तो कहता हूँ कि आप ही मूर्ति है। आप अपनी आपकी पूजा करो। अभी मूर्ति पूजा क्या छोड़ दिया, तुम खुद ही तो मूर्ति हो। वो तो एक लोग देखते रहते हो, कौन मेरे पहला पास्टर बोलेंगे वो झुकेंगे, वो प्रेसिडेंट बोलेगा तो मैं बोलेगा। ओके, आगे बढ़ो। तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए, जो शब्द लिखे गए वे ये है, मने मने तकेल। मने मने, जितने लोगों को मने मने तकेल मालूम नहीं था, अभी आज मालूम पड़ जाएगा। कोई भी परमेश्वर से पंगा लेता, उसका मने मने तकेल हो जाता है। हालेलुया, मने मने तकेल। हाँ, पूरे और उपरसीन। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तेरा राज्य का दिन को गिना, कितना दिन तुझे दिया था, वो गिन कर क्या कर दिया, अभी उसका अंत कर दिया। गिना तो बोला बहुत ज्यादा टाइम दिया, इसको सुधरा नहीं, तो गिन कर उसका अंत कर दिया तेरा राज्य का। हाँ, तकेल, तू मानो तराजू में तोला गया। परमेश्वर का एक तराजू है,
वो उसमें हमको देखता है, बोलता है तुझे तोला गया और तू कैसा निकला? हल्का पाया गया। बोला धार्मिकता बराबर नहीं दिख रहा है, अपने कांटे में सब गड़बड़ी है, प्रभु का कांटे में गड़बड़ी नहीं है। हाँ आगे। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादी और फरीसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। उसी रात में क्या हो गया? वो मार डाला गया, मर गया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, ध्यान से सुनना। जब परमेश्वर ने उसके बाप को दंड दिया था, इसको और भी सावधान रहने की जरूरत थी। ठीक है नहीं? ठीक है नहीं? लेकिन ये भी क्या हो गया? ये रानियां रखलियों के साथ में बड़ा अय्याशी कर रहे, मंत्रियों के साथ अय्याशी चालू है इसका। ये प्रभु की आराधना स्तुति करने के बदले इसका एंजॉयमेंट चालू है ना? एंजॉयमेंट चालू है, ये मजाक कर रहा है, पार्टी कर रहा है, बहुत मजे में जिंदगी जी रहा है। ये इसको ये नहीं मालूम कि प्रभु की मनसा क्या है, प्रभु की इच्छा को ध्यान नहीं दे रहा है, वो प्रभु को सम्मान नहीं कर रहा। इतना बड़ा दंड बाप के ऊपर गुजरा तो बेटा और चौकन्ना करना रहना चाहिए, लेकिन ये और अय्याशी में गया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? मार दिया। आप थोड़ा ऊपर से बाद में पढ़ना, आपको मालूम है क्या लिखा है? जब वो पार्टी चालू ही था, एक हाथ आके दीवार में लिखा ना, इसके ये दोनों जॉइंट ऐसा चिपक, पूरा बोलता है वो कांपने लगा, इतना डर गया वो। आप उसका डर के बारे में पढ़ेंगे ना, अभी मेरे पास टाइम नहीं, इसलिए इतना भयंकर सीन हो गया। वो देखा तो इतना डर गया था राजा व्यक्ति। हाँ यहाँ पर देखो, देखो ये हाथ देखने के बाद क्या हो गया? राजा इतना भयभीत हो गया, उसका पूरा ये सब इतना कांपने लगा, बोलता करके लिखा है। मैं इसको जब कई बार पढ़ता तो बहुत हैरानी होता है। खुदा देखो, जो डरता नहीं उसको अपने हिसाब से डराता है। हालेलुया। जो बोलते ना हम किसी को डरते नहीं, पास्टर को डरते रहे, कलीसिया को डरते रहे, वचन को डरते रहे, परमेश्वर को डरते नहीं। परमेश्वर बोलता फिर मैं डराता हूँ ना, नहीं डरता तो मैं डराऊंगा, डरता तो फिर ठीक है, नहीं डरता तो डराने के लिए परमेश्वर के पास इतने सारे उपाय है ना। अच्छे अच्छे वर्ल्ड पावर लोग को, बड़े बड़े महान राजा लोगों को, इतने पावरफुल जो सब देशों के ऊपर विजय है, उन लोगों को परमेश्वर ने डरा दिया। तो आप और मैं क्या चीज है उसके सामने? हालेलुया। याद रखना, फिर से मैं बोलता हूं, वो परमेश्वर है, हम इंसान हैं। हमारी भलाई इसी में है कि हम उसको सम्मान करें, उसके आगे नम्र हो और उसकी बातों को माने। इसी में हमारे लिए आशीष, आनंद और शांति। बोलता यदि तू मान लेता तो तेरा चैन बना रहता, यदि तू अपने गलती को छोड़ता, दीन दरिद्र लोगों पर तू अनुग्रह करता, तो तेरा चैन बना रहेगा। पहले डैनियल बोला तो भी 12 महीना सुधरा नहीं। हालेलुया। आप देखो परमेश्वर चेतावनी देकर ही क्या किया? परमेश्वर ने दंड दिया। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। पूरा हो गया ना? अब ये मर गया, बाप बच गया नम्र होके, ये तो पूरा का पूरा ही मर ही गया, प्रभु ने इसको मार ही डाला। ओके आगे बढ़ते हैं। मार्कुस 8 अध्याय 18 वचन। क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते, और क्या तुम्हें स्मरण नहीं? हालेलुया। यहाँ पर लिखा है तुम्हें याद नहीं है ना, तुम याद नहीं करते कि कैसा मैं दंड तुमको दिया था, कैसे मौत के मुंह से बाहर निकाला, कैसे तुम्हारे लोग को बचाया, कैसे तुम्हारे लोग को मार दिया मैंने। मेरा कड़ाई को भी देखो, मेरा भलाई को भी देखो, सिर्फ भलाई को मत देखो, बोलता है ना। कड़ाई भी कठोरता भी मेरा देखो कि मैं कितना कड़क व्यक्ति हूं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा उनको याद नहीं। ध्यान से सुनना, लिखा ये लोग आंखें हैं तो भी नहीं देखते, कान है तो भी सुनते नहीं। ठीक है, आप कान सब प्रभु दिया है, फिर भी देखने को और सुनने को तैयार नहीं है। अभी देखो ये मत्ती का 13 अध्याय 13 वचन को जरा पढ़ना। हुई मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते, देखते हुए नहीं देखते। और ये कैसा इंसान है? हालेलुया। सब देख रहा है लेकिन फिर भी नहीं देख रहा है। वचन ऐसा कहता है आगे, और सुनते हुए नहीं सुनते, और सुन रहे हैं फिर भी अनसुनी, नहीं सुनते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, हाँ, और नहीं समझते, नहीं समझते। उधर लिखा है याद नहीं करते, स्मरण नहीं करते, इधर लिखा है समझते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पहला याद दिलाने की कोशिश करता है ना। बेलशस्सर को क्या बोला? याद कर तेरे बाप के साथ क्या हुआ, है क्या नहीं? यहाँ पर लिखा समझते नहीं। प्रभु पहला समझाने की कोशिश करता है। पहला परमेश्वर ने क्या किया? नबूकदनेस्सर को समझाया सपने के द्वारा, समझा नहीं, क्योंकि इधर लिखा वो समझते नहीं, सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते और समझते नहीं। उधर लिखा है आंख है तो भी नहीं दिख रहा है, कान है तो भी सुन रहा नहीं, और याद नहीं कर रहा है कि मैं क्या परमेश्वर हूं, कैसा परमेश्वर हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, दोनों चीज जरूरी है, समझना भी और याद रखना भी। प्रभु हमारे जीवन में क्या क्या विपत्ति डाला वो याद रखो। आप आशीष याद रखा होगा ना, है ना? याद रखो, आशीष याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये भी याद रखो कि उसने विपत्ति कितना खड़ा किया, कितनी तकलीफें हमें दिया है ना, कितने प्रकार से उसने हमको सताया है,
है कि नहीं? क्यों सताया? हमारी गलती की वजह से सताया? नहीं, ऐसा नहीं। तो ये सब दंड को याद रखेंगे तो आगे आप बराबर चलेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है, देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, समझते नहीं, याद भी नहीं रखते। मेरे प्रिय लोगों, आपको ऐसा लगता होगा ये तो मेरे लिए नहीं है, ऐसा लगता होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये हमारी कलीसिया के लिए है, ये सबके लिए वचन, हम सबके लिए है कि हम लोग भी कई बार देखते हुए आंख बंद कर लेते हैं, सुनते हुए भी हम लोग अनजान बनते हैं, और हम लोग को समझ रहे कि तो भी हम लोग ना समझ दिखाते हैं। हमको याद रहता है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उसको जानबूझकर बुला देते हैं और झूठी खुशी में अपने टाइम बिताते। जैसे ये भी, इसको भी मालूम था, लेकिन जानबूझ के अपने बाप के साथ जो प्रभु ने जो किया था व्यवहार, है ना, जो दंड उसके ऊपर दिया था, उसको क्या किया, जानबूझ के उसने बुलाकर क्या कर दिया, एंजॉयमेंट में लगा हुआ है। हम लोग भी कई बार अपने आप को झूठी खुशी करते हैं, हमको मालूम होता है हम लोग ने गलत किया, कुछ तो भी गलत हो रहा है, लेकिन अपने आप को आइसक्रीम खिलाते हैं। अमूल का आइसक्रीम लेके आना, कौन वाला? सब लोग खाएंगे, परिवार सब लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, झूठी खुशी, आज चाइनीज लेके खाएंगे, तो हम लोग अपने कोई ना झूठी, अच्छा लग रहा है ना, मजा है ना, तो हम लोग जबरदस्ती अपने आप को खुशी करने की कोशिश करते हैं। हमको ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है, हम लोग को ऐसा लगता है, इसको भी ऐसा लगा सब कुछ ठीक है, इसलिए तो पार्टी लगा था। लेकिन पार्टी के बीच में क्या आ गया, एक उंगली आ गया, बीच में से ही गया, लिख रहा ये देखा, तर 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 पूरा कांपने लगा। हालेलुया। आपको ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ ठीक नहीं है। हालेलुया। एक है, सुनते हुए सुनो, देखते हुए देखो, और याद रखो और समझ के लो। अगर आज नहीं समझेंगे फिर समझने को टाइम नहीं मिलेगा। आज याद नहीं करेंगे, बाद में याद करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। आज देखेंगे नहीं, बाद में देखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। आज नहीं सुनेगा, बाद में सुनने के लिए प्रभु टाइम नहीं देगा। याद रखना, उसने साफ कहा कि मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने नहीं सुना, अब तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा नहीं। तुम उस समय हंस रहे थे, अब मैं तुम्हारी विपत्ति में मैं हंसूंगा। हालेलुया। प्रभु क्या बोलता है मालूम है? आगे ऐसा लिखा हुआ, एक वचन में ऐसा लिखा है, मैं बदला लूंगा। प्रभु ने कहा, लिखा है ना, बदला लेना। पास्टर को क्या बोला परमेश्वर ने? बदला लेना तेरा काम नहीं। हाँ, तो प्रभु मैं क्षमा कर देता। हाँ, फिर ठीक है, बदला लेना परमेश्वर बोला मेरा काम है। अपमान उन लोग ने मेरा किया, नियम मेरे थे, तो अपमान भी मेरा हुआ, तो बदला भी कौन लेगा? परमेश्वर बोलता है मैं लूंगा, अपने तरीके से लूंगा। परमेश्वर इसलिए मूसा को बोलता तू हट जा, तू क्या कर, हट जा, मैं इन लोगों को पूरा खत्म ही करता हूँ। हालेलुया। आपने सुना सभी लोगों ने? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी एक इंपॉर्टेंट वचन को पढ़ते हैं, बहुत जरूरी वचन है। रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय 19 से 22 तक। रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय 19 से 22। फिर तू कहेगा डालियाँ इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। मैं साटा जाऊं। आप बोलेंगे इजराइल को प्रभु ने हटा दिया है ना, और हम लोग अन्य जाति को मौका दिया। हालेलुया, स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। इजराइल को हटा के प्रभु ने हम लोग को चुन लिया, हम लोग अभी धन्य लोग हैं, बड़े खुश लोग हैं, अब हम लोग मजा करेंगे, है ना। बोलता तू बोलेगा कि डालियां काटी गई, हम लोग साटे गए। आगे ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। वो तो अविश्वास के कारण, उन लोग को इतना चमत्कार दिखा, इतना प्रभु कार्य किया, तो भी वो अविश्वास दिखाया। मतलब ध्यान रखना, उन लोग के लिए आज भी खुदा एक ही है, लेकिन अविश्वास का मतलब क्या मालूम है? उन लोग ने प्रभु के नियमों को फॉलो नहीं किया। इसलिए वचन में लिखा है, यदि तुम्हारा विश्वास कर्म के साथ नहीं है तो वो स्वभाव में मरा हुआ, और तुम्हारा विश्वास क्या है? व्यर्थ है। एक है मरा हुआ, दूसरा है व्यर्थ विश्वास। ठीक है, विश्वास उनका है, एक ही खुदा है, लेकिन लोग प्रभु के नियमों को पूरी तरह से नहीं पालन किया। इसलिए लिखा हुआ है कि वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। हाँ, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो। अगर तू विश्वास में आ गया है तो तू क्या ना हो? क्या ना हो? अभिमानी भी मत हो, बेईमानी भी मत हो। ठीक है। हाँ, बोलता तू विश्वास में है, इसका मतलब ये नहीं कि तू अभिमान करे, घमंड करे, तूने बड़ा काम कर दिया, बड़ा काम किया, मैंने खुदा पर भरोसा किया, ऐसा मत बोल। हाँ, अभिमान मत कर, परंतु भयमान, भयमान नहीं तो मैं भय दिलाता हूँ बोल रहा है। क्या करना, भय माने वो अच्छा है कि वो दिलाएगा वो अच्छा रहेगा? सीधा बचाओ प्रभु। अरे पहला मौका दिया था ना तेरे को, तभी क्यों नहीं सुधरा? हालेलुया। मौत के मुंह तक क्यों जाना है? वहां तक जाके क्यों लौटना है? हाँ, यहाँ पर लिखा है तू अभिमान मत, तो विश्वास में आगे करके। आपने मैंने कोई बड़ा काम किया ऐसा लग रहा है आपको? यीशु को मान के बहुत खुश हो गया रहेगा यीशु, इसने विश्वास किया, वाह ये मेरा तैयार, ऐसा बोलेगा प्रभु? नहीं, आप विश्वास किया, उसको कोई फायदा नहीं है। आप विश्वास नहीं करिए तो नुकसान भी नहीं, वो खुदा था, है और वही रहेगा। हालेलुया। इसलिए बोलता, ये देखो अभी आज मैं आपको याद दिला रहा हूँ क्या, सब घर में बैकग्राउंड याद करना। कुछ लोग बोलते हैं पीछे मुड़ के मत देखो, मैं तो कहूँगा पीछे मुड़ के जरूर देखो, क्योंकि जैसे कार में ना आईना आगे रहता है ना, वैसे दो बाजू में रहता, दो पीछे देखने के लिए होता है। ठीक है, वो पीछे का नहीं देखेगा, गड़बड़ी ज्यादा है, टक्कर पक्कर हो जाता है। पूरी हिस्ट्री निकाल के पढ़ना जरूरी है,
कि प्रभु ने कितनी विपत्ति डाला, कहाँ से हमको मरने से बचाया, कितने लोगों को मार दिया, ये सब याद रखना हमारी गलती की वजह से। और याद रखना वो आज भी कर सकता है, आज भी वो डेंजर है। हरनी सफेरा आराम से पैसा चुरा कर, उसको पूछा, पतरस ने पूछा, ठीक है, ये पति को पूछा, ये 1.25 लाख में बेचा के तू? मैं एक अमाउंट ऐसे ही बोल रहा, बाइबल में नहीं है, ऐसे ही बोला 1.25 लाख में। हाँ 1.25 लाख ओनली, 1,25,000 ओनली, इंग्लिश में बोला। बोला अरे तो हिब्रू भाषा छोड़ के इंग्लिश क्यों बोल रहा है? नहीं, इंग्लिश बोलेगा तो ना झूठ भी सच हो जाता है। इसलिए लोग बोलते हैं ना, देखो इंग्लिश बात करते हैं, वो मेरा लुक आउट है। मैं भी सीखता हूँ मालूम, लुक आउट। मैं तो सिर्फ रन आउट सुना था। कहाँ से सीखा? वो उस दिन वो बोल रहे थे उधर, बस वही चुराते रहते। एक लोग इंग्लिश बोलते हैं, मजा आता है वो, यहाँ वहां से चुरा कर। खुद पढ़ाई नहीं किया कभी स्कूल में जाके, बुक खोलता ही नहीं है, इसका उसका सुनते हैं और आ जाते हैं मेरे पास। फिर मेरे को बोलते हो लोग, मेरे को बताते हो लोग, देखो हमको इंग्लिश आता है। आगे का नहीं बोलते, उतना ही बोलते और छोड़ देते। एक तो अलग ही बोला मेरे को, आई मतलब क्या हुआ, आई आगरी विथ यू। मैं बोला जो मैं पढ़ा था वो भी तो मत बोला यार, मेहरबानी कर मत बोल इंग्लिश तो। मैंने एग्री सुना था या आगरी, तो कुछ भी वर्ड कुछ अलग, थोड़ा और सरक गया तो कुछ अलग ही हो जाएगा। पहले सीखो, आराम से बुक निकाल के पढ़ो। तुम लोग को दे दिया ऐसे वो फुकट का पास हो गया करके, वो स्कूल वाले उनको उनका नाम ऊंचा करने का रहता है। आपको मालूम है ट्यूशन वाले कितने चालाक है पता है? ये फेल हो गया रहता है, वो जो जिसका मार्क कम है तो उसका भी मार्क बढ़ा के फोटो लगा देते ताकि उनके पास और भी बच्चे आए। तो ऐसे बच्चे लोग सब जा रहे, पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे मालूम नहीं। ओके, लिखा है अभिमानी मत हो पर तो भयमान। तू डर बोलता है, तू डर क्योंकि ये भय हो गया परमेश्वर, तुझे डरना ही पड़ेगा। हालेलुया। तू बिना डर का रहेगा नहीं चलेगा, वो तुझे फिर डराएगा अपनी तरीके से, तुझे भारी पड़ेगा, तू पहले ही डर जा। आगे, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा। तो तुझे भी वो क्या बोला उसने? तुझे भी वो। आप बोलेगा कि नया करार में प्रभु ये दुश्मनी हो, बहुत अच्छा नहीं लगता प्रभु, जुना करार में बात करो ना, नया करार में कट करो ना इसको। जुना करार में आप हमला करते हो, ठीक है बदला लूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको नया करार में क्यों रखा? नया करार में प्यार, क्षमा, दया, अनुग्रह, आशीष, एंजॉय। अरे वो तो मैं लिखा ही नहीं, लिख दो ना, मैं लिख देता हूँ। ये क्या चल रहा है? हाँ नहीं सफीरा उधर का उधर ही। पति तो झूठ बोला ही था, पत्नी आ रही है, पति मर गया उधर ही, पत्नी आई भाई साहब। हाँ बहन जी आ गए, पता उसको पूछा, मेरा पति बोल रहा था कुछ 1,25,000 ओनली में ये जमीन बेचा। हाँ उतना ही, मुद्दल भाव। उन्होंने बोला तेरा ना मेरा। बोला ना तुझे ही फायदा नहीं, जो मुद्दल में जो लिया था वही भाव में बेची। तेरा पति का गाड़ने वाला इधर ही बाजू में, क्या गड़ भी गया? आखिरी बार वो देखना था मेरे को, वो नहीं आखिरी बार नहीं, खुदा से पंगा लेगा, आखिरी बार देख नहीं पाएगा। गया गड़ गया वो नीचे 6 फीट नीचे, और तुझे भी, तेरे लिए सरप्राइज है। क्या क्या? तुझे भी उसके बाजू में गाड़ेगी। इतना बोलते ये किधर हो रहा है मालूम है? जिसको आप नया करार में अनुग्रह समझते ना, इसलिए क्या लिखा है विषय, तो उसकी कृपा और उसकी कड़ाई भी देख। तू हाँ क्या, तू एक साइड मत देख, तू क्या देख, कृपा भी देख, प्रभु की भलाई को देख, नहीं देख ऐसा नहीं बोल रहा है, वो भी देखने के बाद तू क्या देख, उसकी कड़ाई, वो कितना खतरनाक है, उसका क्रोध भी देख, तो उसका दंड भी जरा देख। भाई हम लोग तो पढ़ते पढ़ते आंख बंद कर लेते हैं, दूसरा पेट सरका देते हैं। यहोवा सिय्योन से आशीष देगा आज तुम्हारे। मेरा परमेश्वर, मेरी पहली कह ऐसी है कि मैंने बाइबल पढ़ रही थी, प्रभु ने मुझसे बातें की, वचन से बातें की और बोले कि मैं तुझे आज आशीष दूंगी। वाह। और जब मैं बाइबल पढ़ता तो मेरे को पूरा मिल रहा है, दंड भी मिल रहा है। दंड के बाद इनको सिर्फ आशीष का ही मिल रहा है। तू पढ़ रहा नहीं, तू चोरी कर रहा है, तेरे को जो चाहिए वो उठा रहा है। अरे तू पढ़ रहा नहीं है, तू बराबर तेरे को जो चाहिए ना छाट रहा है तू। ये टमाटर नहीं है भैया, उनको लगता है टमाटर बैगन है। ये दूसरा दे, भिंडी तो फोड़ के लेते, पूरा फोड़ देता, टाक 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 टुक टुक टुक, पूरा भिंडी टुकड़ा, और मैं जाता हूँ सबकी मुंडी टेढ़ा।
आया था, बोला वो सिस्टर लोग आए थे, लेडीज लोग आए थे, उनका आदत है सब ऐसा बात करते करते सब तोड़ देते, बोलते ऊपर का। केरला में जाएगा तो उसे तोड़ने देते नहीं है, वो ऐसे ही लेना पड़ता है पूरा। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मैं स्वाभाविक डालियों को नहीं छोड़ा तो मैं तुझे भी, वर्ड इधर ऐसा है, तुझे भी, यानी अन्य जाति आप और मेरे को बोलता है मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। नहीं छोड़ूंगा मतलब मैं बदला लूंगा, मैं कार्रवाई करूंगा आगे। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, इसलिए वापस देखो वही वचन जो शुरुआत में पढ़ा था, बोलता है इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा। तुझ पर क्या है? हाँ कृपा हुआ है, अभी उसको गिरा, तेरे को कृपा किया। हाँ यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। हालेलुया। तू भी काट डाला जाएगा। नया करार में ये मत सोचना कि सिर्फ अनुग्रह की और आशीष की बात की है, प्रभु ने बोला तू भी काट दिया जाएगा। तुझे जोड़ दिया है मैं नया करार के अंदर यीशु के द्वारा, लेकिन तुझे भी काटने के लिए मैं ताकतवर हूँ। हालेलुया। मैं अन्य सफीरे को मारा हूँ, मैंने मेरे दास नबियों को मारा हूँ, मैंने मेरे लोगों को, मेरे पहले बच्चों को मारा। अब्राहम मेरा मित्र के बच्चों को मैंने मार दिया, तो बोलता मैं तुम्हें भी काटूंगा। हालेलुया। बोलता है बना रहे, किधर बना रहे? प्रभु के नियम में बना रहे, व्यवस्था में बना रहे। बोलता है जो प्रभु की बात है उसमें बना रहे। तेरी बात को हटा, एक एक लोग अपनी बात पढ़ो, एक एक लोग बात करते हैं अपनी बात। तेरा थोड़ा आवाज वॉल्यूम बढ़ा ना, तेरा वो मिक्सर है उसको जरा एक ठीक है। नहीं मैं ये सोच रहा था कि आप आएंगे, मुझे मेरे जीवन में आप आएंगे, मैं आऊँगा। मैं तो सारे जो तुम्हारे जीवन में ही हूँ ना, तभी तो मेरा जीवन खराब हो गया। मेरा जीवन खराब कैसा हो गया? तुम्हारे साथ में ये करके खराब हो। किधर और चर्च में रहते तो मेरा जीवन बहुत अच्छा होता। एक एक लोग उल्टा है, अपना ही बकवास करते रहते। अरे भाई प्रभु का सुन, तू तेरा फालतू बात मत कर। ओके क्या बोला? बना रहे, नहीं तो तू भी। क्या आप लोगों ने सुना? ये नया करार में लिखा है ना, तू बना रहे नहीं तो कटिंग होगी। आप बोलेगा कटिंग का एक और वचन बताओ ना। एक ही जगह पे लिखा, एक ही लोग बोलते एक ही जगह पे लिखा, तो क्या वो क्या कौन सा भाषा? नहीं वो तो सेवक लोग ने लिखा ना, यीशु बोला है तो बताओ। हाँ तो यीशु बोला वो बताता, आ जाओ। मत्ती 3 अध्याय 10 वचन, मत्ती 3 अध्याय 10 वचन। अब कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़ प्रभु में रहकर भी अच्छे वाला परमेश्वर के साथ रह के अच्छा, एक एक लोग बोलते हैं बाप रे, एक एक लोग अच्छा वाला स्माइल दो। तो फिर स्माइल कौन सा होता है? हाँ कुलाड़ा पेड़ के जड़ पर रखा है, प्रभु जड़ को पकड़ लेता है। ऊपर ऊपर नाचते रहते हैं लोग, एंजॉयमेंट। ये डाली लोग नाच रहे, ढंका 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 ढंका, लोग अलग ही डांस। वो बेवड़े लोग डांस करते हैं, वो जबरदस्त रहता है, मजा आता है वो देखने को, सही में मजा आता है। एकदम अलग ही डांस रहता है, पूरा हिलते रहे, ढागा ढिंका ढिंका, एकदम बहुत खुशी, तो खुशी होती है उनका, अलग ही डांस स्टेप एकदम जबरदस्त। ऊपर डाली नाच रहा है, इधर नीचे कुलाड़ा है जड़ पे। प्रभु क्या करते हैं मालूम है? बराबर जो नस पकड़ना है ना वही पकड़ता है। ऊपर डाली नाच रहा है, इधर नीचे कर वो आवाज नहीं आ रहा है। ये आवाज बढ़ा, ये आवाज अपने को सुनना है, ढंका ढंका ढंका, और स्पीकर और लगा, डीजे बजने लगा। हम जानबूझ के प्रभु की आवाज को हम लोग दबाते हैं, हम जानबूझ के परमेश्वर की आवाज को दबाते हैं। हालेलुया। जानबूझ के हम लोग को प्रभु आवाज देता है? नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु ने इसके सेवक के द्वारा, बाइबल के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा प्रभु कहीं ना कहीं से बात करते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को इतना खुश करने के चक्कर में वो आवाज को हम लोग कहीं ना कहीं दबाते हैं। लेकिन याद रखना, कुलाड़ा जड़ पर है और जड़ कटेगा। जड़ गया तो फिर ऊपर का कुछ रहेगा ही नहीं, मायने ही नहीं आगे। इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। वो काटा और आग में झोंका जाता है। क्या आप लोगों ने सुना? जो पेड़ अच्छा फल प्रभु को कैसा चाहिए मालूम है? नियम के अनुसार, प्रभु की जो व्यवस्था है, नियम है, कायदा, आज्ञा है, विधि है, जो उसके अनुसार बोलता तू फल मुझे नहीं देगा तो मैं तुझे क्या करूंगा? निश्चय काटूंगा। इसलिए बोलता है सुनते हुए क्या करो? सुनी लो, देखते हुए देखो और समझो और याद करो कि मैं कैसा भयंकर परमेश्वर है। बोलता तू कड़ाई को भी दे, तू भलाई मत दे, एक क्षण में मत दे। मैं आशीष देने वाला परमेश्वर हूं, मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं दंड देने वाला खुदा भी हूं। हालेलुया। मैं नम्र भी हूं, मैं खतरनाक भी हूं, मैं विलंब करता हूं किसी को विपत्ति डालने के लिए, लेकिन मैं जब विपत्ति डालता हूं तो बोलता है कोई उपाय काम नहीं आएगा। एक वचन में लिखा है कोई भी उपाय तुम करोगे, ऐसा वचन में लिखा है। बोलता है मेरे दास नबियों को मैंने बड़े यत्न से भेजा, लिखा है ना, बड़े यत्न से भेजा कि मैं अपने धाम पर क्या करूं? तरस खाता हूं, है ना, इसलिए भेजा ना। बोलते मेरे नबियों का अपमान किया, तिरस्कार किया,
मेरे सेवकों का मजाक उड़ाया, पथराव किया, भगा दिया, इंसल्ट किया। बोलते हैं अब मैं क्रोध में जलजला उठा हूं, अब तुम्हें बचने का कोई उपाय, अब तुमको जो करना है कर, उपास कर, प्रार्थना कर, तू हाथ उठा के क्या, तू टांग उठा के कर। लेकिन सुनने वाला तो परमेश्वर ही है, करने वाला वही है ना। हालेलुया। जब वो विपत्ति डालता है, 7 काल बोला कुछ नहीं होगा। हालेलुया। क्या लिखा है? आकाशवाणी हुई, आज्ञा निकली है, तेरा राज छीना गया है, अभी तुझे जानवर के बीच में जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप बोलेगा ठीक है, यीशु ने बोला, मुझे जूना करार से दिखाओ, पुराना करार से। एक वचन आखिरी मैं बता के खत्म करता हूं। यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय 21 और 22 वचन। यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय 21 और 22 वचन। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था। तुम्हारे अंदर बीज कौन सा डाला मालूम है? प्रभु ने उत्तम बीज डाला था। बराबर है। प्रभु का जो बीज है, परमेश्वर का जो वचन है, वो कैसा है? उत्तम बीज है। ठीक है। ये वचन से हमारी जिंदगी क्या हो गई? बदल गई, है ना। स्वभाव बदल गया, परिस्थिति बदल गई। बोलता मैंने तो तुझे अच्छा वाला दाखल था और तुझे उत्तम बीज डालकर मैंने रखा था। हाँ, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? तू मेरे लिए जंगली कैसा बन गई? जंगली दाखलता कैसे बनी? मैं तो उत्तम बीज डाला था, जंगली कैसा बन गई तू? हाँ, एकदम जंगली जैसे, सांड जैसा घूम रही है है ना। जंगली कैसे बन गई? हाँ, चाहे तो अपने को सज्जी से धोए। अभी आप तू कितना मांगते धो ले? अभी सज्जी से धो, लाइबॉय से धो, तू एसिड ही डाल, जाने दे, मोरी धोने वाला, बाथरूम धोने वाला, R2, तू उससे धो ले अपने आप को। हाँ, और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे। साबुन भी तू प्रयोग कर। कौन सा मांगता है? मेडिमिक्स अच्छा रहता है, उससे दाग भी चले जाते हैं। ठीक है। और लाइफ बॉय ना, और दूसरा कौन सा है? डेटॉल का तो अच्छा है। हाँ, बोलता है तू बहुत सारा साबुन का भी प्रयोग कर ले। हाँ, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। ये वाणी मूसा की नहीं, यहोवा की है। अब देखो, जो साबुन वापरने का वापर नहीं बोलते, जितना मांगते उतना साबुन तू वापर, शैम्पू लगा। ठीक है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता तेरा धब्बा है ना मेरे पर, मेरे सामने बना रहेगा। वो क्यों बना रहेगा मालूम है? तुझे मैंने टाइम दिया था, वो टाइम में तू नहीं सुधरा। मेरे प्रिय लोगों, मैं फिर से कहता हूँ, प्रभु की कड़ाई और भलाई दोनों देखना, उसको वन साइड मत देखो, है ना। जब 1 रुपए का कॉइन आपके पास आता है, 2 रुपए का कॉइन आता है, 20 रुपए का कॉइन आता है ना कॉइन, अभी उसको कैसा करते? एक साइड देख के आप खुश हो जाते? नहीं। आप उसको कंफर्म करने के लिए कि भाई ये 20 का ही है ना, ये 5 का ही है या 10 का है, आप देखने के लिए उसको दोनों साइड देखते हैं ना, तभी आपको कंफर्म होता है ना कि ये 10 का है, 5 का है या 20 का है। 20 का भी आ रहा है। ठीक है। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आपने उसको एक साइड देखा, परमेश्वर को भलाई, लेकिन आप दूसरा साइड देखना, वो कितना भय योग्य खतरनाक परमेश्वर है। हालेलुया। बोलता उसकी कड़ाई को भी देख, बोलता तू उसमें बना रहे। यदि मैं स्वाभाविक डाली को काट सकता हूँ तो मैं तुझे भी काटूंगा, बोलता है। मेरे प्रिय लोगों, कुलाड़ा जड़ पे ही है। हम लोग सब परमेश्वर हम सबको बोलता है मैंने उत्तम बीज डाला, लेकिन तू फिर भी क्या किया? जंगली बन गया। आज मेरे प्रिय लोगों, सचमुच हमारी हरकतें पूरे जंगली जैसा है। हम लोग को प्रभु ने इतना अच्छा बीज हमारे अंदर डाला, उस हिसाब से हम लोग क्या होना चाहिए था? हम लोग इंसान बनना चाहिए था। नबूकदनेस्सर इंसान नहीं बना, इसके लिए प्रभु ने उसको जानवर के बीच में भेज दिया। इसके लिए देखो, आज बहुत लोगों को जानवर से प्यार है, इंसान से प्यार नहीं है उनको। इंसान की पड़ी नहीं है, लेकिन जानवर की बड़ी वो पड़ी है, लेकिन वो जानवरों के लिए रो रहे, पर इंसान का किसी को चिंता है। हालेलुया। जानवर के खाने और पीने के लिए बनाया जा रहा है, मालूम है? रास्ते रास्ते पर किधर किधर पानी रख रहे ना, खाना रखने को सब लोग खाना ला के डाल। हाँ, एम्बुलेंस। उधर देखो, गर्मी में बोलता है ये जो जानवरों को रखते हैं उसके लिए वो लोग ठंडा करने का लाता है, ठंडी में उनके गर्म करने के बंदोबस्त कर। सब जानवरों का बड़ा फिक्र हो रहा है, पर इंसानों का फिक्र किसी को। जानवरों को लेके सो रहे साथ में। आओ। हालेलुया। तो प्रभु ने नबूकदनेस्सर को बोला जानवरों के बीच में जाओ ना, उधर जाके सो जाओ ना, जानवरों क्यों घर में ला रहे हैं? तू ही जाके सो जा मैदान में। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, ध्यान से सुन लेना। आज परमेश्वर बोलता है तुझे ये चेतावनी दिया जाता है कि तू अपने आप में घमंड मत कर, नहीं है तेरा राज्य जाएगा, है ना। इसको भी टाइम दिया, दोनों को टाइम दिया, दोनों भी क्या हो गए? हम लोग देखते हैं बाप के ऊपर विपत्ति डाला, वो नंबर होकर वो वापस से आ गया, लेकिन वो हिस्ट्री जो इतिहास था वो जानने के बाद बेटा नंबर होने के बदले वो प्रभु के विरुद्ध और जाकर पाप किया, इसलिए वो उधर का उधर ही मारा गया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहूँगा कि आप परमेश्वर को एक साइड जानते हैं तो एक साइड मत जाने, आप उसको दोनों साइड से देखें। उसकी कृपा और भलाई दोनों, कृपा और कड़कता है ना, कड़कता है ना, तू दोनों साइड से बोलता देख, क्योंकि बोलता है उसकी कड़कता आने से पहले ही तू सुधर जा
कि इससे पहले कि वो तुझ पर कोई विपत्ति डाले, क्योंकि लिखा है, कुलाड़ा किधर रखा है? जड़ पे ही रखा है। बोलता है जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है परमेश्वर बोलता है उसको काटा जाएगा। इधर लिखा हुआ है, यहाँ पर बोलता है नबूकदनेस्सर को बोलता है 7 काल बीतेगा, है ना। बोलता है कोई भी तू उपाय कर, कोई भी उपाय काम आने वाला नहीं है, 7 काल तुझे तकलीफ में रहना ही पड़ेगा। जब तक कि उसने जान नहीं लिया कि मनुष्य में केवल परमेश्वर ही प्रभुता करता है, तब तक वो यही हालत में था। आज मेरे प्रिय लोगों, जितने लोग के पास दंड नहीं आया है, आने तक वेट करना है। नहीं। आगे वो लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, बाकी लोग को आने तक वेट करना है। नहीं। क्या सुधर जाना है? जल्दी सुधर जाना। हालेलुया। और देखो बहुत लोग तो गवाही देते ही नहीं, कुछ नहीं। आप याद रखना, जब तक आप प्रभु की महिमा इधर आके करेंगे नहीं ना, तब तक मेरा काम आपके पीछे, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। कौन है आप, मैं नहीं जानता। इधर आकर आपको कबूली करना पड़ेगा। आप क्या है, कैसा है, खुदा ने आपके लिए क्या किया। इधर आकर मैं हर संडे नोटिस कर रहा हूँ कौन उठ रहा है, क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है। इधर आके खड़े रह के आप गवाही देगा मेरा परमेश्वर वही है और वो उसी ने मुझे अच्छा किया है, ठीक है, तो ही मेरा कार्य आपके पीछे रहेगा। आप कितना भी 50 बार मेरे को बोलो, मेरा कान बंद है आपके लिए। हालेलुया। तब तक बंद है जब तक महिमा प्रभु को नहीं मिलता, क्योंकि वही मनुष्य में क्या करता है, प्रभुता करता है। और मुझे सेवक को इसलिए भेजा गया है ताकि हम आप लोगों को परमेश्वर की महिमा करना सीखें। अगर आप प्रभु की महिमा नहीं करना सीखते तो मैं आपके लिए थोड़ी कुछ बेनिफिट का कारण होगा, फायदे का कारण मैं नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे से बिगड़े। मैं आपको आशीष के बारे में बोलता रहूं, देता रहूं, सब फैसिलिटी देता रहूं और प्रभु को आप टाटा बाई करते रहे, प्रभु का अपमान करते रहे, मैं नहीं चाहूंगा। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, आप ध्यान में रखना, जो परमेश्वर ने समय दिया, इसको 12 महीना दिया, शायद आपको 12 साल दिया होगा, तो अपना समय को बोलता है बहुमूल्य समझो और अपने आप को परमेश्वर के अधीन करके नम्र होकर उसकी याद रखना, भलाई और कड़कता दोनों देखकर ही चलना, क्योंकि लिखा है मैं बदला लूंगा। वो उसका सारा व्यवहार क्या है, न्याय का। इससे पहले कि मेरे प्रिय लोगों, हो सकता है आज आपके दिमाग में आता होगा अभी तक सब कुछ ठीक है, इससे पहले कि परमेश्वर कोई भारी विपत्ति डाले, आज इस सब पिछला याद करना। क्या बोला उधर उसको, बेलशस्सर को, तेरे बाप को मैंने विपत्ति में डाला तो भी तू नम्र नहीं हुआ। तू जानता था ना, तो भी तू नम्र नहीं होगा और होशियारी दिखा रहा है, तो ठीक है, फिर तेरा जान ही मैं ले लेता हूँ, क्योंकि उसने तो थोड़ा सा संदेश पाने के कुछ टाइम बाद किया, तू तो ये सब मालूम होकर कर रहा है ना, ठीक है, वो तो चलो ठीक है, उसको थोड़ा अनजान बोल सकते हो, लेकिन तेरे बाप के ऊपर ही बीता है वो। मैं तेरे को मालूम हो कि भी तू और भी पूरा मेरा भवन का पूरा पवित्र वस्त्र निकाल कर, पवित्र बर्तन निकाल कर तू उसमें आराम से तू एंजॉय कर रहा है, हाँ, पार्टी मना रहा है तू। बोला तेरा जान जाएगा, और जान चला भी गया। हालेलुया। ऊपर से क्या बोल रहा है मालूम है, बेलशस्सर देखो, सुने आपने बेलशस्सर क्या बोलता है, आप जाके पढ़ना जरा। उसको बोलता है तू यदि मुझे बताएगा ना इसमें क्या लिखा है दीवार में, तो मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा। तो उसने क्या बोला मालूम है, तेरा दान है ना, तेरा दान, तेरा जो कुछ है ना वो तेरे पास रख। हालेलुया। अच्छे सेवक लोग कभी भी ध्यान में रखना, वो दान के लिए, सम्मान के लिए, ठीक है, महिमा के लिए, पब्लिसिटी के लिए वो काम नहीं करते हैं। वो काम इसलिए करते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो, लोग प्रभु के अधीन होकर उसकी आशीष पाकर अच्छी गवाही दें। ये होता है अच्छे जो प्रभु की ओर से, प्रभु की आत्मा में सेवक होते हैं, उनका यही क्वालिटी होती है। इसके लिए देखो, मैं पार पे भी मुझे बुलाया तो बहुत प्रॉब्लम हो गया था, मैं गया दूसरे चर्च का, 2 बार पैसा देने, मैं बोला मुझे नहीं चाहिए पैसा, तुम चर्च में आ जाओ, पूरा ठीक हो जाओ, ठीक है, मैं तुम्हारा पैसा नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप दोनों साइड देख के चलना, ताकि आपके ऊपर कोई विपत्ति आए नहीं और कोई बड़ा हादसा आपके साथ ना हो, क्योंकि देखो परमेश्वर कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में आपके ऊपर कुछ ना कुछ करेगा ही, यदि आप प्रभु की बात को नहीं माने तो। प्रभु ये संदेश के द्वारा आपको जागरूक करें।